नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है, आपको बता दें, लेकिन अब तक किसानों की नाराजगी दूर करने में सरकार नाकामयाब रही है। किसान आंदोलन को सुलझाने की कोशिश अब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर लंबी बहस चली, जिसके बाद आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। 22 दिन और किसानों का आंदोलन जारी। कृषि कानून को लेकर किसानों के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान ठंड में सड़कों पर डटे हैं, वहीं सरकार की ओर से भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा। किसानों के आंदोलन के गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार लगातार माथापच्ची कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जहां आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। कल किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस मसले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और इस मामले से जुड़े दूसरे लोग होंगे। कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि किसान और सरकार बैठकर कमेटी के सदस्यों के नाम सुझाएं। पार्टी बढ़ाएंगे तो जाएंगे हमारे लोग, वहां से बात करेंगे कमेटी से कि क्या उनका निर्णय रहेगा। तो अगर हम ये बात कहें कि आपने अभी तक तो यस और नो पर रुख रखा हुआ है, और अगर कोई कमेटी बनती है या बातचीत का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकलता है, तो क्या आप कानूनों को वापस लेने के अलावा भी कुछ बात पर मान सकते हैं? बात करेंगे कल कोर्ट का क्या आता है, कोर्ट की क्या डायरेक्शन आ रही है, तो उसमें बात करेंगे। वो तो कल ही, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, निर्णय तारीख लगने से पहले निर्णय तो नहीं कोई बता सकता कि क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच की ओर से की गई सुनवाई में बहस हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, याचिकाकर्ता कौन है, क्या किसान है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नहीं, लॉ स्टूडेंट है। सीजेआई ने पूछा, आपकी याचिका क्या है? वकील ने कहा कि हमने बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका दाखिल की है, क्योंकि शाहीन बाग मामले में अमित साहनी के केस में कोर्ट ने कहा था कि रास्ता जाम करके प्रदर्शन नहीं कर सकते। सीजेआई ने पूछा, शाहीन बाग में कितने लोगों ने रास्ता रोका था? सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले को सभी पहलुओं से देखेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में कोई पिछला उदाहरण नजीर नहीं हो सकता। कोर्ट अब आज दोनों पक्षों की बात सुनेगा। इस बातचीत से पहले किसानों का रुख पहले के जैसा ही सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएशन की बात कर रही है, गलबात की गल कर रही है, तो करें गलबात। असि गलबात से क्या मना किया? अं चाहते प्रधानमंत्री खुद बात करें। प्रधानमंत्री को खुद बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का है, देश के लोगों का है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बात सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद बात कर लें, बात करके इसका हल कढ़े। सुप्रीम कोर्ट में पै के मीडिएटर प्रधानमंत्री को निर्देश करे भी वो गल करे। उसमें क्या बात है, कमेटी बनाने की क्या बात है, जो भी हो उसमें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अपने जो है साडे एडवोकेट है उनसे सलाह करेंगे। एक याचिका में दिल्ली बॉर्डर को खाली कराने की मांग की गई है। इस पर भी सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल पूछा। सीजेआई ने पूछा, आप बताइए, कौन से किसान एसोसिएशन ने रास्ता रोका है? याचिकाकर्ता ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं। कोर्ट ने कहा, अगर आप कोर्ट की मदद नहीं करना चाहते तो फिर बहस न करें। फिर चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, कौन कौन से किसान यूनियन हैं जिन पर रास्ता रोकने का आरोप है? एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन किसान कानून रद्द करने को लेकर अड़े हैं। सीजेआई ने कहा, आप हमें किसान संगठनों के नाम दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकले। बहरहाल किसान और सरकार के बीच टसल जारी है और अब तक आंदोलन खत्म होने को लेकर कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। कुमार कुणाल और अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जिस बात का डर था वही हो रहा है। दीदी के लिए उनके बागी बीजेपी से भी बड़ी मुसीबत बन गए हैं। चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी बिखर रही है। उनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी खेल जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी में बागी नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है।
ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलन खड़े किए। ये वही नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन था जिसने बंगाल में लेफ्ट का 34 साल का राज ध्वस्त किया। ये वही आंदोलन था जिनसे लेफ्ट को आउट करके ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता तक पहुंची। लेकिन 10 साल के राज के बाद अब शुभेंदु अधिकारी जैसे करीबी ही ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं। उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सिद्धांत हुआ है, वो एक डिसीजन ले रहा है कि हम तृणमूल का प्राइमरी मेंबर भी नहीं रहेगा, तो वो डिसीजन लिया है, इसलिए वो रिजाइन किया है। मतलब बीजेपी में उनके आने के कयास लगाए जा रहे हैं, अगर बीजेपी में वो आते हैं तो कितना प्रॉफिटेबल बीजेपी? देखिए, हमारा पॉलिटिकल जो करियर है और हम जो जनता है, जो बीजेपी में आएगा तो बीजेपी बेनिफिट ही होंगे। उसी तरफ कदम बढ़ रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने मंत्रित्व छोड़ा, फिर विधायक पद छोड़ा, कई चेयरमैन के पद छोड़ दिया, तो लोग इसको जोड़ रहे हैं उसके साथ। अब आएंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं, हम स्वागत करेंगे। इतने बड़े बड़े नेता को स्वागत किया है, उससे हमको लाभ मिला है। शुभेंदु बाबू एक बड़े सफल लीडर है, टीएमसी को बनाने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में, सत्ता में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज उनको लग रहा है कि उस पार्टी में सुरक्षित नहीं है, उनका सम्मान नहीं, अधिकार नहीं है, उस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए उनके जैसा कई नेता इस प्रकार बयान देकर पार्टी छोड़ रहे हैं और वो भाजपा में आना चाहते हैं, हम उनको स्वागत करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी ने ममता के किले में बड़ी सेंध लगा दी है। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़कर बीजेपी जाना तय दिख रहा है। सबसे मुश्किल चुनाव में ममता के बागी बीजेपी की ताकत बन रहे हैं। हालांकि दीदी का कहना है कि टीएमसी एक बरगद का पेड़ है, जहां एक दो लोगों के जाने से फर्क नहीं पड़ता। वहीं टीएमसी शुभेंदु के जाने की बात को बड़ा मुद्दा बनाने से बच रही है। उनके इस्तीफा सही नहीं था, वो स्पीकर को नहीं दिया, तो उसको ठीक से इस्तीफा देना चाहिए। एक दूसरा, वो पार्टी छोड़ गए और हम क्या कह सकते हैं। और तीसरी बात है, उनके साथ हमारा पहले दिसंबर बातचीत हुआ था। हमें लगा था कि बातचीत सही रहा, लेकिन 2 तारीख उन्होंने व्हाट्सएप करके बताया कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते। उस दिन हमने अनाउंस कर दिया कि हम शुभेंदु से और बातचीत नहीं करेंगे, क्लोज चैप्टर है। ममता और टीएमसी भले ही शुभेंदु के इस्तीफे को भाव नहीं दे रही है, लेकिन सच ये है कि टीम ममता बागियों से परेशान है। वो किसी तरह से इन्हें कंट्रोल करने में जुटी थी। शुभेंदु को भी मनाने में पूरा जोर लगा दिया था। इधर शुभेंदु के इस्तीफे के बाद टीएमसी के बागी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सांसद सुनील मंडल और जितेंद्र तिवारी शामिल थे। सूत्रों की माने तो बंद कमरे में हुई इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा में घुसकर विधायक के पद से इस्तीफा देकर शुभेंदु अधिकारी ने ये तो साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में अब वो अपनी राह बदल रहे हैं। लेकिन क्या ये डगर बीजेपी की तरफ जाएगी, और अगर जाएगी तो क्या अपने साथ कई और लोगों को भी लेकर जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को इससे और तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। जब अपने ही खेल का एक बड़ा खिलाड़ी दूसरी तरफ चला जाए तो खेल में दिक्कतें आना मुनासिब है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी से जुड़े हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रक्षा मामलों की संसदीय कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल लद्दाख में तैयारियों पर जैसे सवाल उठाया, उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष जोएल ओरांग ने उन्हें टोक दिया। इसके बाद राहुल बैठक से निकल गए। राहुल के साथ कांग्रेस नेता राजीव सांचा और रेवंत रेड्डी भी बैठक छोड़कर निकल गए। राहुल ने बाद में ट्वीट किया कि कमेटी ने सेना की वर्दी पर चर्चा कर वक्त बर्बाद किया। सेना की वर्दी पर फैसले का अधिकार सेना को होना चाहिए, न कि सियासतदानों को। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने राहुल पर हमला बोला और ट्वीट किया, उन्हें ना तो सेना की समझ है और ना ही सेना पर भरोसा। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।